हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूबी धाकर और हम पढ़ेंगे संविधान सभा। तो संविधान सभा के बारे में पहले हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। तो हमारा आज का पहला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन के आधार पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के आधार पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफर्ड, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। अगला पॉइंट है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फेसबुक अधिवेशन में रखी गई थी। तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो वो रखी गई थी फेसबुक अधिवेशन में रखी गई थी। अगला पॉइंट है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो हमारे संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 389 थे और 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे, 4 चीफ कमिश्नरी थे और 93 देशी रियासतें थी। अगला पॉइंट है, इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। जब हमारा संविधान सभा का गठन किया गया था, उस टाइम कांग्रेस की सीटें थीं 208, मुस्लिम लीग की सीटें थीं 73 और अन्य 15 दलों की 15 सीटें थीं अन्य दलों की। तो इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो हमारी जो संविधान सभा की जो 3 बैठक हुई थी वो कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो कब कब हुई थी और जो बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर में जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोलो कि अगला पॉइंट है कि 10 लाख की आबादी पर सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो इसी तरह हमारा अगला पॉइंट है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या 33 थी। अगला पॉइंट है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। अगला क्वेश्चन है हमारा, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान सभा में 25 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं।
तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। वो 4 अनुसूचियां जो बाद में जोड़ी गई हैं, तो मैं आपको बताऊंगी जब हमारा अनुसूचियां का टॉपिक होगा उस टाइम मैं आपको बताऊंगी कि जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी वो कब कब जोड़ी गई थी। तो अगला पॉइंट है हमारा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उस दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो हमारे भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जब हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जब हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी उस दिन भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसी तरह हमारा अगला पॉइंट है 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की स्थापना की घोषणा की। अगला पॉइंट है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। कितने दिन बहस हुई थी, 114 दिन बहस हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। क्या पारित किया गया था, हमारा संविधान पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, हमारा संविधान पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित किया गया था। अगला पॉइंट है प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 है। तो हमारे प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनके सदस्यों की संख्या कितनी है, 7 संख्या है। तो जो 7 सदस्य थे उनके नाम बताती हूँ। पहले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे। दूसरे हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे हैं कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। पांचवें हैं सैयद मोहम्मद सदुल्ला। छठवें हैं एन माधवराव BL मित्र के स्थान पर BL मित्र थे, उनके स्थान पर सदस्य बनाया गया था, एन माधवराव को सदस्य बनाया गया था। सातवें थे DP खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। जब DP खेतान की मृत्यु हुई थी 1948 में, तो 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो हमारे प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे जो अभी हमने इनके नाम पढ़े थे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। जब हमारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था या संविधान सभा का गठन हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, तो वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे ज़्यादा योगदान था। अगला पॉइंट है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया था। अगला पॉइंट है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया। तो दोस्तों आपको बताती हूँ कि जो राष्ट्रगान है वो क्या है। जो जनगण मनगढ़ है वो हमारा राष्ट्रगान है और जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और जो हमारा राष्ट्रगीत है वो है वंदे मातरम। इसको गाया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे गाया था। तो गाइस, तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसके बाद में हमने बोला था कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है
वो हम लगाएंगे। तो हमारे पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 389। अगला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो वो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 7। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो संविधान सभा में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया था। तो उसका निर्माता किसे माना जाएगा? उसको माना जाएगा B.R. अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। हेलो दोस्तों, तो ऐसे हमने कुछ संविधान सभा पर कुछ थ्योरी पढ़ी थी, उसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए थे। इसी तरह से हम आगे और वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।